राधे राधे भक्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि महाकुंभ से लौटते हुए हमें किन चीज़ें अपने घर वापस लानी चाहिए जिससे हमारी किस्मत बदल जाए। महाकुंभ से लौटते समय केवल आध्यात्मिक अनुभव ही नहीं बल्कि सुख, समृद्धि और आशीर्वाद भी साथ लेकर आते हैं। अगर आप भी संगम में जा रहे हैं तो इन चीज़ों को जरूर साथ लेके आए। महाकुंभ हिंदू धर्म का पवित्र पर्व है। महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए लोग देश विदेश से पवित्र घाटों पर पहुंचते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भी करोड़ों की संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान संगम में डुबकी लगाने से व्यक्ति को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। वहीं इस दौरान किए गए ऐसे दिन तिथि भी महत्वपूर्ण है जिस दिन स्नान दान करने का बेहद महत्व है। मान्यता है कि इन तिथियों पर स्नान दान करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और साधक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इससे जुड़ी यह भी मान्यताएं हैं कि अगर आप महाकुंभ जा रहे हैं तो वहां से अपने साथ कुछ विशेष चीज़ें घर लाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। पूरे 12 वर्षों के बाद महाकुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ सबसे बड़ा और प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है। इस बार महाकुंभ 144 साल का योग बन रहा है। कुंभ मेले में लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। जो भी व्यक्ति कुंभ स्नान कर लेता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। महाकुंभ के दौरान विशेष पूजा अर्चना, यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा से महाकुंभ शुरू हो चुका है। तो चलिए अब जानते हैं कि महाकुंभ के पीछे की कहानी क्या है। साथ में जानेंगे महाकुंभ का धार्मिक महत्व क्या है। महाकुंभ से जुड़ी पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उस दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश यानी अमृत कुंभ का कलश लेकर समुद्र से बाहर आए थे। देवताओं के संकेत पर इंद्रपुत्र जयंत अमृत से भरा कलश लेकर भागने लगे और असुर जयंत के पीछे भागने लगे। अमृत कलश की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच 12 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। माना जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 12 वर्षों के बराबर होता है। इस युद्ध के दौरान जिन जिन स्थानों पर कलश से अमृत की बूंदें गिरी थी वहाँ कुंभ मेला लगता है। अमृत की बूंदें इन 4 जगहों पर गिरी थी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन चारों स्थानों पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ का महत्व: महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। इतना ही नहीं, कुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कुंभ मेला आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक माना जाता है। लोग आध्यात्मिक ज्ञान और मानसिक शांति के लिए कुंभ के मेले में आते हैं। बता दें कि महाकुंभ में नागा साधु से लेकर अन्य अलग अलग बड़े बड़े संत पधारते हैं जिनका आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से कुंभ मेले में शामिल होने आते हैं। तो ऐसे में जानते हैं कि उन चीज़ों के बारे में जिन्होंने को हमें महाकुंभ से अपने घर लेके आनी होती है। संगम की पवित्र मिट्टी। त्रिवेणी संगम की मिट्टी को अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। मान्यता है कि संगम से लाई गई मिट्टी में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है जो घर के वातावरण को शांतिपूर्ण बनाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। गंगा तट की मिट्टी को बेहद शुभ और पवित्र माना जाता है। अगर आप महाकुंभ में शामिल होने वाले हैं तो आप गंगा घाट से थोड़ी सी मिट्टी अपने साथ अवश्य लाएं। इस मिट्टी को आप तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं या पूजा स्थल के पास रख सकते हैं। घर में पवित्र घाट की मिट्टी का होना बेहद शुभ माना जाता है। इससे आपके घर में जितने भी वास्तु दोष होंगे उनसे आपको मुक्ति मिलेगी।
नंबर 2, त्रिवेणी घाट का जल। प्रयागराज में त्रिवेणी घाट में डुबकी लगाने का बहुत महत्व अधिक है। साथ ही आपको त्रिवेणी घाट के जल को भी प्रयागराज से अपने घर लाना चाहिए। इस जल को अगर आप घर पर रखते हैं तो कई ग्रह दोष और वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। साथ ही इस जल का उपयोग आप धार्मिक कार्यों के दौरान कर सकते हैं। त्रिवेणी घाट को नहाने के पानी में मिलाने से आपको शांति और मानसिक सुकून प्राप्त होता है। नंबर 3, तुलसी की माला और रुद्राक्ष। तुलसी और रुद्राक्ष की माला को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। प्रयागराज में कुंभ नहाने के साथ ही इन चीज़ों को भी आप अपने साथ घर अवश्य लेके आए। इन चीज़ों को घर लाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अगर आपको किसी साधु सन्यासी से रुद्राक्ष मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपका जीवन सुधर गया है। अगर ना भी मिले तब भी खरीद कर इसे घर अवश्य लेकर आएं। महाकुंभ से जरूर लाएं भोग। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के साथ ही कई पवित्र मंदिर हैं। कुंभ में स्नान करने के बाद इन मंदिरों के दर्शन करने से ही आपकी यात्रा पूरी मानी जाती है। आपको भी कुंभ स्नान के बाद किसी न किसी मंदिर में अवश्य जाना चाहिए, वहाँ के भोग को घर लाना चाहिए। महाकुंभ के दौरान मंदिर में बने भोग को दिव्य भोग कहा जाता है। इस भोग को अगर आप घर लाते हैं तो इस बेहद शुभदायक फल माना जाता है। आप मंदिर से भोग को अपने घर अवश्य लेकर आएं। घर लाए पुष्प। आपको महाकुंभ से पुष्प घर अवश्य लाने चाहिए। आपको त्रिवेणी घाट में या किसी मंदिर में पुष्प अवश्य मिल जाएंगे। वहीं किसी साधु सन्यासी से अगर पुष्प मिल जाए तो कहना ही क्या। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ से लाए गए पुष्प से आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आपके ग्रह दोष दूर होते हैं, जीवन में संतुलन बना रहता है, पति पत्नी के संबंधों में सुधार आता है। शिवलिंग और पारस पत्थर। महाकुंभ से शिवलिंग या पारस पत्थर लाना अत्यंत शुभ माना गया है। इसे घर के पूजा स्थल पर स्थापित करने से परिवार में सुख, शांति और सौभाग्य का वास होता है। यह धार्मिक प्रतीक न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है बल्कि जीवन में आने वाली सभी परेशानियों को दूर करता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने और जीवन में नई ऊर्जा भरने का अवसर भी है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु न केवल स्नान करते हैं बल्कि संतों के प्रवचनों को सुनते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों में भी भाग लेते हैं। महाकुंभ से लाई गई चीजें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद लेकर आती हैं। पवित्र भस्म यानी विभूति। मान्यता है कि महाकुंभ से लाई गई पवित्र भस्म को माथे पर लगाने से बुरी शक्तियां दूर होती हैं। इस विभूति को घर लाकर पूजा स्थल पर रख दें। इससे घर का वातावरण पवित्र और शांत बना रहेगा। साथ ही भगवान शिव भी जमकर अपनी कृपा बरसाएंगे। इसके अलावा महाकुंभ से शिवलिंग, पारस पत्थर या शुभ वस्त्र लाना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। इन चीज़ों को घर लाकर पूजा स्थल पर रखने से जीवन में सुख, शांति आती है और पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। जिन्हें मानसिक उलझनें अधिक रहती हैं वो सोमवार को पूर्णिमा के दिन 9 रत्ती का मोती दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में चांदी की अंगूठी में जड़वाकर प्राण प्रतिष्ठा करवाकर अवश्य धारण करें। विशेष लाभ के लिए आप यह कार्य कर सकते हैं। भक्तों, मैंने आपको बताया कि हम प्रयागराज संगम पर नहाने के बाद किन किन चीज़ों को अपने घर ला सकते हैं जिससे कि हमारे घर में सुख, शांति का वास होए। यह वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है ताकि आप भी कुंभ में नहाने जाएं तो यह सब चीज़ें अपने साथ ला सके और अपने जीवन का सभी लक्ष्य को प्राप्ति कर सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। भगवान आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आप सभी कुंभ नहाने के लिए अवश्य जाएं, जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो। धन्यवाद दोस्तों।